और सब चला जी बढ़िया है। हमने कहा था आपको भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा। भी बराबर क्या होता है, एन क्या है, एन आवृत्ति है, लेमडा तरंगदैर्घ्य। लेमडा क्या है, ध्वनि के होगा तो 332, ध्वनि होगा तो 332, और प्रकाश होगा तो 3 × 10⁸ सही है ना। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, प्रकाश अनुप्रस्थ है। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा में। अनुदैर्ध्य मतलब सीधा, अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा में। क्लियर है ना। वाह। अनुदैर्ध्य मतलब क्या, सीधा। अनुप्रस्थ मतलब टेढ़ा। बोर्डो गर्मा गया है। ये सब चला सेमीकंडक्टर डिवाइस है। जितना सेमीकंडक्टर डिवाइस है उसको हाई टेम्परेचर पर नहीं रखना चाहिए। रखोगे तो यही होगा जो हो रहा है। मेरी जिंदगी वेव एंड साउंड। पिछली क्लास में हम लोग गामा किरण तक पढ़े थे। गाये पौधरी और सूर्यद, गामा एक्स पराबैंगनी दृश्य अवरक्त सूक्ष्म रेडियो और दीर्घ, ये नहीं पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिला जी एक्स किरण के बारे में। किसके बारे में, एक्स किरण के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक्स किरण कैसे जनरेट होता है, हाउ द एक्स रे इज जनरेटेड। मान लीजिए ये टंगस्टन का, किसका, टंगस्टन का एक रॉड है जिससे उच्च तीव्रता की धारा या वोल्टेज को प्रवाहित किया जाता है। क्या प्रवाहित किया जाता है, हाई वोल्टेज या बहुत अधिक करंट को प्रवाहित किया जाता है। जब इसको बहुत उच्च तीव्रता का करंट प्रवाहित किया जाएगा तो इससे एक्स किरण निकलेगा। कौन किरण निकलेगा, एक्स किरण निकलेगा। जब बहुत उच्च तीव्रता का विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो कौन किरण निकलेगा, एक्स किरण निकलेगा। कौन किरण निकलेगा, एक्स किरण निकलता है। तो भैया एक्स किरण जनरेट करना बहुत आसान है। टंगस्टन का एगो रॉड लीजिए और उसमें करंट को प्रवाहित कीजिए और एक्सरे निकल जाएगा। लेकिन बहुत उच्च तीव्रता का करंट आपको प्रवाहित करना होगा। वैसे टंगस्टन का फिलामेंट तो बल्ब में भी है, उससे करंट का प्रवाह करते हैं तो क्या एक्सरे निकलता है, नहीं। बहुत उच्च तीव्रता की धारा अगर प्रवाहित कीजिएगा तब आपको एक्सरे मिलेगा। अब कहने का मतलब ये हुआ, और ये एक्सरे का काम क्या है, ये हड्डियों को का भेदन नहीं कर सकता। किसका भेदन नहीं कर सकता, हड्डियों का भेदन नहीं कर सकता, इसलिए हड्डी का चित्र जो है आपको एक्सरे प्लेट पर दिखाई देता है। इससे ये पता चलता है कि हड्डी कितना टूटा हुआ है। मेटल को ये भेद नहीं सकता, धातु को ये भेद नहीं सकता, इसीलिए तो धातु की मेटल डिटेक्टर में इसका उपयोग करते हैं। कि आप अगर देखे होंगे कहीं रेलवे स्टेशन पे या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेडियम वगैरह में मैच वैच देखने जाइएगा या एयरपोर्ट वगैरह पे ऐसे ऐसे करके चेक करता है, मॉल वगैरह में तो चेक करता है। तो चला अगर कोई मेटल आप लेके जा रहे हैं, कोई हथियार लेके जा रहे हैं तो पता चल जाता है कि क्या है, हथियार है। तो मेटल को डिटेक्ट करने में धातु पहचान कारक यंत्र में भी इसका उपयोग होता है, एक्सरे का। टूटी हड्डी की जांच में तो होवे करता है एक्सरे। और दूसरा तीसरा रवाओं की जांच में। रवा क्या है, रवा एक ठोस स्ट्रक्चर होता है। रवा क्या होता है चला जी,
ठोस स्ट्रक्चर होता है रवा, इसकी जांच करने में कि जो हमको ठोस मिला है वो एक निश्चित आकार में है कि नहीं है। रवा का मतलब होता है, लिख लो एक लाइन, ठोस अगर निश्चित आकार में होता है तो उसे रवा कहते हैं। लिखेगा ठोस अगर निश्चित आकार में होता है तो उसे रवा कहते हैं। ठोस अगर निश्चित आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रवा कहते हैं। ठोस अगर निश्चित आकार में होता है तो उसे क्या कहते हैं, रवा। तो निश्चित आकार में ठोस है कि नहीं है इसकी जांच करने के लिए भी हम लोग एक्सरे का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक्सरे का खोज किया था चला रोएंटजेन ने, किसने किया था, और इसके लिए इनको पहली बार फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल देना शुरू हुआ था कितना में, 1901 में। इनको नोबेल कितना में मिला था, कितना मिला था, अरे बोलो ना रे। पहली बार नोबेल पुरस्कार इनको मिला था रोएंटजेन को। जब नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था तो फिजिक्स के क्षेत्र में पहली बार इन्हीं को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कहता है इसकी खोज किसने की थी, रोएंटजेन ने। यह जब अत्यधिक गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को कठोर धातु जैसे टंगस्टन पर टकराता है तो कौन किरण जनरेट होता है, एक्स किरण। अब एक्स किरण का यूज है अपना टूटी हड्डियों की जांच में, बोलो रे, रवा खाने, रवा के अध्ययन में और मेटल डिटेक्टर में। इसकी भेदन सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा का ना होता है, तो उससे कम होगा कि ज्यादा, कम ना होगा। इसकी भेदन क्षमता गामा किरण से क्या होती है, कम होती है। लिख लो रोएंटजेन को, रोएंटजेन को एक्स किरण की खोज के लिए एक्स किरण की खोज के लिए एक्स किरण की खोज के लिए सन 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितना ईस्वी में, 1921 से चला नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था। पहला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में किनको मिला था, रोएंटजेन को। देखिए ये हड्डी वगैरह टूट जाता है तो इसका पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, एक्सरे। ऐसा ही ना एक्सरे प्लेट मिलता है, लाल खली नहीं रहता है, लेकिन ये एक्सरे में तो एकदम क्लियर दिखाई देगा कि ऐसे अलग हो गया। देखें कभी एक्सरे टूटा है। इसकी भेदन क्षमता गामा किरण से क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं चला पराबैंगनी किरण। कौन किरण, रिटर नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने पराबैंगनी किरण की खोज की थी। पराबैंगनी किरण, इसकी खोज किसने की थी चला, रिटर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी, रिटर नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब ये पराबैंगनी किरण का मामला क्या है चला जी, कि सूर्य से दो प्रकार की किरणें आती हैं, पीछे भी हम आपको पढ़ाए हैं। सूर्य से दो प्रकार की किरणें आती है, एक तो अवरक्त किरण आती है और दूसरा पराबैंगनी किरण आती है। तब पराबैंगनी किरण जो ओजोन परत होता है, ये ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत जो होता है, ओजोन परत से टकरा जाती है और वहीं पर रुक जाती है। आई पराबैंगनी किरण का काम भी है चला ओजोन परत का निर्माण भी करता है। बोलो, पराबैंगनी किरण कहां से टकराकर रुक जाती है, ओजोन परत, और ये ओजोन परत का निर्माण भी करती है। क्या करती है,
ओजोन परत का क्या करती है? निर्माण। और ताप को कहेगा, बताइए, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण का नाम है कौन किरण? पराबैंगनी। जो कहाँ रोक दी जाती है? ओजोन परत में। पराबैंगनी किरण का यूज है चला, जैसे आप देखते होंगे केंट वगैरह का जो प्यूरिफायर होता है, केंट का प्यूरिफायर देखे हैं? केंट का प्यूरिफायर में देखिएगा आप लिखल रहता है यूवी प्लस। यूवी प्लस बोले तो अल्ट्रा वायलेट प्लस, यूवी प्लस बोले तो अल्ट्रा वायलेट प्लस, यूवी प्लस बोले तो अल्ट्रा वायलेट प्लस। तो कहते हैं चला आप, इसका मतलब अल्ट्रा वायलेट बोले तो पराबैंगनी किरण, अल्ट्रा वायलेट बोले तो जल का शुद्धिकरण भी पराबैंगनी किरण से होता है। जल का शुद्धिकरण या जीवाणुनाशन पराबैंगनी किरणों के द्वारा होता है। और पराबैंगनी किरण को कौन रोक देता है? ओजोन परत। आप पराबैंगनी किरण के द्वारा ही ओजोन परत का निर्माण भी हो रहा है। क्या हो रहा है? देखिए, ये जो आर्क वेल्डिंग वगैरह करते हैं ना, तो यहां से भी जो किरण निकलता है वो कौन किरण है? पराबैंगनी। कहते हैं इसकी खोज रिटर नामक वैज्ञानिक ने किया। ये किरणें सूर्य, आर्क, स्पार्क, गर्म निर्वात स्पार्क और आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होता है। वह गैस जो आयनीकृत हो जाता है, यही समझ लो बहुत हाई टेम्परेचर होगा तो ये किरण का जनरेट होगा। जहां भी हाई टेम्परेचर होगा वहां ये किरण जनरेट होगा। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। और इन किरणों द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे लास्ट चैप्टर में कि प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या। इन किरणों, अगर ये किरणें डायरेक्ट मानव शरीर पर पड़ जाएगा चला तो चमड़े का कैंसर हो जाएगा। इसीलिए तुम देखना जो वेल्डिंग वगैरह करने वाला आदमी होता है ना, अगर चमड़ा उड़ते रहता है, ऊपरी परत उसका हमेशा उड़ले रहता है। तो कहते हैं इन किरणों का मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे त्वचा में कैंसर का खतरा भी हो सकता है। उपयोग है इसका जल को कीटाणु रहित बनाने में। इसका एक और उपयोग है चला अदृश्य लिखाई या नकली दस्तावेज। जैसे आप कभी देखते होंगे चला कि कभी नकली नोट चेक करते हुए देखे हैं? ऐसे ऐसे करके टॉर्च जला के जो चेक करता है, नहीं देखा है? नकली नोट को चला इसे टॉर्च जला के चेक किया जाता है या मशीन में चेक करता है, तो वहां पराबैंगनीय किरण होता है। और ऐसा दस्तावेज जो दिख नहीं रहा है तो पराबैंगनी किरणों के माध्यम से दिखाई देने लगता है। तो नकली दस्तावेज की जांच करने में और दृश्य लिखाई को देखने में, वह लिखाई जो दिखाई नहीं देता उसको देखने के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पराबैंगनी। जल के शोधन कीटाणुनाशन में अदृश्य लिखाई या नकली दस्तावेज का पता लगाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश तो जितना भी चला सूर्य से, ढिबरी से, मोमबत्ती से, लालटेन से जो प्रकाश निकलता है वो कौन प्रकाश है? दृश्य प्रकाश। ये जो चला ट्यूबलाइट है, इससे जो प्रकाश निकलता है कौन प्रकाश है? दृश्य प्रकाश। बल्ब से जो प्रकाश निकलता है कौन प्रकाश? दृश्य प्रकाश। इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। इनका उत्पादन स्रोत क्या है? सूर्य, ज्वाला, विद्युतीय बल्ब, आर्क लैंप इत्यादि। आर्क लैंप ये हो गया। इस सब से हम लोग दृश्य प्रकाश लेते हैं। दृश्य प्रकाश का कोई काम नहीं है, देखने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अब परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन, प्रकाश, विद्युत प्रभाव, इनके गुण हैं। इस सब चलाए जितने भी गुण हैं उस सब प्रकाश पर लागू होता है। परावर्तन सब किरण, विद्युत चुंबकीय तरंग में जितना किरण है सब पर परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम, ध्रुवन का नियम, व्यतिकरण का नियम सब लागू होता है। इस सब नियम को हम लोग इसी चैप्टर में, जितना आप देख रहे हैं सब अलग अलग इसी चैप्टर में हम लोग अलग अलग टॉपिक बनाकर पढ़ने वाले हैं। फिर अवरक्त किरण। अवरक्त किरण क्या होता है? चला हम बोले थे आपको, सूर्य से जो किरणें निकलती है वो जो पृथ्वी तक पहुंचती है वो कौन किरण है? कौन किरण है? अवरक्त किरण है, जो कहां तक पहुंचती है? पृथ्वी तक। और अवरक्त किरण का एक और यूज है, रिमोट से जो निकलता है चला, ये कौन किरण है? रिमोट कंट्रोलर से जो निकलता है ये कौन किरण है? अवरक्त। अवरक्त किरण का और भी यूज है, कुहासे में फोटोग्राफी। सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग जितना है ना, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म, रेडियो, दीर्घ, इसमें सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है अवरक्त। कौन? इसलिए कुहासे में फोटोग्राफी के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत ज्यादा कुहासा लगा हुआ है और आप चाहते हैं फोटो खींचने के लिए, तो कुहासे में फोटोग्राफी के लिए हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन विद्युत चुंबकीय तरंग?
सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसका उपयोग करके हम लोग कुहासे में क्या करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। इसकी खोज किसने की थी, हर्शल ने। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण होता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक कौन किरण के माध्यम से आती है, अवरक्त किरणों द्वारा पहुंचती है। ये किरणें कोहरे में, धुंध में भी काफी दूर तक चली जाती है, इसलिए खराब मौसम, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए हम लोग किस किरण का उपयोग करते हैं, अवरक्त किरण। वैसा कैमरा जिसमें अवरक्त किरण निकलता हो फ्लैश लाइट से, आप कुहासे में भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, हम पीडीएफ डलवाते हैं। ये जो चला जी किधर गया, ये जो रिमोट कंट्रोलर से जो किरण निकलता है, कौन किरण है, अवरक्त। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में इन्हीं किरणों का प्रयोग किया जाता है। फिर सूक्ष्म तरंग, ये ओवेन देखें, ओवेन जिसमें चीजों को रख के गर्म किया जाता है। माइक्रोवेव ओवेन देखे हैं, उसमें चला चीजों को रख के गर्म किया जाता है, वहां पर हम लोग माइक्रोवेव का उपयोग करते हैं। इसकी खोज हेनरिक हर्ज ने किया। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसका उत्पादन विशेष निर्वातित नलिका में किया जाता है। इन तरंगों में परावर्तन और ध्रुवन, सब तरंग में सब घटना होता है, कोई खास बात नहीं है। इनका उपयोग कहां करते हैं, रेडार, उपग्रह, बेतार संचार, ये सब नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा माइक्रोवेव ओवन में खाना को गर्म करने के लिए करते हैं, हाईलाइट कर लो। माइक्रोवेव ओवन में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इचला वस्तु को रख के गर्म करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रेडियो तरंग, इसकी किसने की थी, मार्कोनी ने। इसका उपयोग रेडियो में, दूर संचार इत्यादि मोबाइल वगैरह में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब देखो चला, हम एक बार फिर से समझाते हैं, आप बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है। विद्युत चुंबकीय तरंग का क्या लिस्ट है, विद्युत चुंबकीय तरंग का लिस्ट है, चला गा ए प द्रि अ शु रे दि। जो क्वेश्चन आपको पूछेगा हम उसकी बात करते हैं। इधर से इधर जाइएगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, अब बाद बाकी घटेगा, यही बात है। तो चला बताइए, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका, गामा किरण का। गामा का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसका, दीर्घ का। सबसे अधिक भेदन क्षमता किसका, गामा। गामा का खाली तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, बाकी सब चीज अगर सबसे ज्यादा है, बोलो रे। तो गामा का तरंग दैर्ध्य सबसे कम, अब बाद बाकी सब चीज सबसे ज्यादा, बोलो रे। तो कहते हैं गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा की सबसे कम, सबसे ज्यादा है। उससे कम किसका है, एक्स का। गामा किरण की खोज किसने की थी, हेनरी बैक्वेरेल ने। और गामा किरण का उपयोग कैंसर के उपचार में। जितना विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसमें एकमात्र किरण है गामा किरण, जिसका जो रेडियो सक्रिय है। रेडियो सक्रिय किरण तीन है, एगो अल्फा, एगो बीटा, एगो गामा। इसमें से एकमात्र किरण है गामा किरण, जो क्या है, रेडियो सक्रिय। क्या है, क्या है, गामा किरण एकमात्र किरण है जो क्या है, चला रेडियो सक्रिय किरण है। गामा किरण से हम लोग कैंसर का उपचार करते हैं। इसकी भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है, इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये फोटोग्राफिक प्लेट पर चमक उत्पन्न करता है, बोलो रे। फिर आते हैं एक्स किरण। एक्स किरण की खोज रोएंटजेन ने किया, और रोएंटजेन को इसके लिए 1901 में नोबेल में मिला। इससे टूटी हड्डियों की जांच हो जाती है, इससे रवाओं की जांच होती है, मेटल डिटेक्टर में यूज होता है। और ये टंगस्टन के रड से जब उच्च तीव्रता की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब कौन किरण निकलता है, एक्स। पराबैंगनी, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें पराबैंगनी किरणें होती है। आर्क से निकलने वाला, स्पार्क से निकलने वाला जो किरण है, वो कौन किरण है, पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने नहीं दिया जाता है, उसको ओजोन परत क्या करता है, रोक देता है। अगर पराबैंगनी किरणें आ जाएंगी तो चमड़े का कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चमड़े का कैंसर हो जाएगा। पराबैंगनी किरण का उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है, यूवी प्लस का उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश हम लोग देखने के लिए जो प्रकाश यूज करते हैं, उसे हम कौन प्रकाश कहते हैं, दृश्य।
बल्ब से, सूर्य से, इस सब से जो किरणें निकलती है वो कौन किरण है? दृश्य प्रकाश। इसकी खोज न्यूटन किया था। कौन किया था? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण की अगर हम बात करें, कुहासे में सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग यही है, और इसके द्वारा कुहासे में भी फोटोग्राफी किया जा सकता है। बोलो ने, अवरक्त किरण से कुहासे में फोटोग्राफी किया जा सकता है। रिमोट कंट्रोलर से निकलने वाला किरण कौन किरण है? अवरक्त किरण। सबसे गर्म विद्युत चुंबकीय तरंग कौन है? अवरक्त किरण। सही है। फिर आते हैं हम लोग सूक्ष्म तरंग। माइक्रोवेव ओवन में इसी का उपयोग किया जाता है, खाना को क्या करने के लिए? गर्म करने के लिए। फिर रेडियो तरंग। रेडियो में, टेलीविजन में सिग्नल के लिए हम लोग कौन किरण का यूज करते हैं? रेडियो। रेडियो या दीर्घ तरंग, दोनों का उपयोग करते हैं। यही मामला है। आपको क्वेश्चन पूछा है कैंसर के उपचार में किसका उपयोग? टूटी हड्डी की जांच में। किसको ओजोन परत रोक देता है? पराबैंगनी को ना। सूर्य से कौन क्या, बल्ब से कौन किरण निकलता है? दृश्य। रिमोट कंट्रोलर से। हाँ, कुहासे में फोटोग्राफी। अवरक्त किरण से। माइक्रोवेव ओवन में क्या? सूक्ष्म तरंग। हागे माएगे माए। चलो जी, कुछ लोगों का समस्या है कि बुक अभी तक पहुंचा नहीं है। बुक चला पहुंच जाएगा, 1 महीना तक का मैक्सिमम टाइम लग सकता है। इंडियन पोस्ट ऑफिस है, जहां जाता है वहीं 5 दिन छोड़ देता है। तो आज चला आप कहिएगा तब प्राइवेट वाला से भेजिए, तब प्राइवेट वाला से भेजेंगे तो 150 रुपया आपको डिलीवरी चार्ज अलग से देना पड़ेगा बुक का। किसी का 80 रुपया है, किसी का 70 रुपया है, किसी का 100 रुपया है। इससे भेजते हैं तो चला 25 टका में पहुंच जाता है। तो सस्ता है लेकिन थोड़ा सा लेट आता है। हाँ, एक मिनट, गामा किरण का खोज हम तब उस दिन भी बोले थे। गामा किरण में विलार्ड का भी नाम आता है। किसी किसी बुक में विलार्ड देता है, किसी किसी की बुक में हेनरी बैक्वेरल देता है। हाँ, हम भी इसीलिए दोनों लिख दिए हैं ताकि तुम हमरा उंगली ना करो। ये क्वेश्चन चला तुमको पूछता है, माइक्रोवेव ओवन जो है, इसमें जो बर्तन यूज करते हैं ये बोरी सिलिकेट का होता है। किसका बना होता है? अब बोरी सिलिकेट ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसलिए देखना है इसमें सबसे बड़ा तो चला, हम लोग तो बहुत गरीब आदमी हैं, यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब जो अमीर घर में आप जाइएगा तो इस वो लोग माइक्रोवेव ओवन यूज करता है, तो कटोरा में दाल दे के छोड़ देगा ना, तो कटोरा गर्म नहीं होगा, दाल खोल जाएगा। भैया ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। ये गर्म नहीं होगा, हल्का गर्म होगा। मेरा दाल एकदम खोल रहा है, अब वो हल्का सा तुमको गरम रहे। एकदम हाथ में लेके खौलता हुआ जो चीज तुमको खाना है, या गरम गरम जो चीज तुमको खाना है उसको तुम खा सकते हो। हम लोग तो चाय पिए नहीं पा रहे हैं। चाय चला हमको लगता है हम अपने जीवन में 20 से 25 कप पिए हैं। जैसे जिस दिन चाय पीते हैं और 2 दिन तक फिर खाना नहीं खा पाते हैं, जिह्वा जल जाता है। आप मम्मी लोग को देखते हैं कि हमको लगता है 2 से 3 मिनट, मतलब गरम, जितना गरम उतना जल्दी फिनिश, दाएं 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 मार लेते हैं। तो आप चला, ये जो बर्तन है ये बोरी सिलिकेट का होता है, ये गर्म नहीं होता है, क्योंकि ये उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है? कुचालक। लिख लो, माइक्रोवेव ओवन के बर्तन, माइक्रोवेव ओवन के बर्तन, एकदम पीडीएफ भेज रहे हैं भाई। माइक्रोवेव ओवन के बर्तन बोरी सिलिकेट के होते हैं। बोरी सिलिकेट के होते हैं, इसलिए क्योंकि ये विद्युत और उष्मा दोनों के कुचालक हैं, इसलिए क्योंकि ये विद्युत और उष्मा दोनों के क्या हैं? कुचालक हैं। विद्युत और उष्मा दोनों के क्या हैं? चला कुचालक।
रेडियो तरंग का खोज कौन किया था? मार्कोनी। कौन किया था चला? एक फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू, इस सब तरंग के लिए होता है, जितना विद्युत चुंबकीय तरंग। E ऊर्जा है, H प्लांक्स नियतांक है। H क्या है? प्लांक्स नियतांक। न्यू जो है वो आवृत्ति है। E क्या है चला? ऊर्जा। H क्या है? प्लांक्स नियतांक। न्यू क्या है? आवृत्ति। तो फॉर्मूला होता है E बराबर एच न्यू। E बराबर क्या होता है? एच न्यू। एच क्या है? प्लांक्स नियतांक। H क्या है? न्यू बराबर फॉर्मूला होता है C बाय लेमडा। यहां C प्रकाश का वेग है। C क्या है चला जी? प्रकाश का वेग है। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। E बराबर फॉर्मूला होता है एच न्यू। न्यू क्या है? आवृत्ति। E क्या है? ऊर्जा। H क्या है? प्लांक्स नियतांक। E बराबर एच, न्यू के जगह पर फॉर्मूला हो जाएगा C या बटा लेमडा। तो E बराबर फॉर्मूला, न्यू के जगह पर C बाय लेमडा दे देंगे तो E बराबर एच सी बाय लेमडा नहीं हो जाएगा? E बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच सी बाय लेमडा। बोलो हाँ या ना। C क्या है? प्रकाश का वेग। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य। प्रकाश का वेग तो फिक्स है, 3 × 10⁸ 8। H का मान भी फिक्स है, लेकिन चला 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। अब H का जब यूनिट निकालोगे तो बताओ, E का ऊर्जा है, ऊर्जा का यूनिट क्या होता है? जूल। आवृत्ति का पर सेकेंड। आवृत्ति का क्या होता है? पर सेकेंड। तो यहां से निकालोगे H बराबर हो जाएगा E या बटन न्यू। H बराबर हो जाएगा E का जूल, E हो जाएगा पर सेकेंड। H बराबर हो जाएगा जूल सेकेंड। इसका यूनिट क्या हो जाता है चला? जूल सेकेंड। क्या यूनिट हो जाएगा? यदि किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यू है एवं तरंग दैर्ध्य लेमडा है, तो इस विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा हो जाएगी E बराबर एच। E बराबर एच न्यू, तो E बराबर हो जाएगा एच सी बाय लेमडा। न्यू के बदले C बाय लेमडा हो जाएगा। C प्रकाश का क्या है? वेग है। आप H क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। H का मात्रक। H बराबर E बाई न्यू हो जाएगा। E का हो गया ऊर्जा है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और न्यू आवृत्ति है तो पर सेकंड हो गया। E ऊपर चल जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड होगा। अब बीमा कितना हो जाएगा? ml² T⁻⁻⁻1। H का मान कितना है चला? 6.63 × 10⁻34 जूल सेकेंड। H बराबर क्या होता है? E बटा न्यू। E हो गया ऊर्जा ना। E क्या हो गया? ऊर्जा। तो ऊर्जा का अगर हम ऐसे निकालते हैं तो जूल, न्यू का हो जाएगा पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड हो जाएगा। देखिए तो यही लिखा हुआ है यहाँ। आपको क्या करेगा चला? आपको कहेगा बताइए कि लेमडा का मान बढ़ने पर ऊर्जा का मान क्या होगा? घटेगा ना। H और C तो कांस्टेंट है, H भी कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स है, और C भी कांस्टेंट है जिसका मान फिक्स है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब E और लेमडा में व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन है कि समानुपातिक? हाँ, न्यू बराबर होता है C बाय लेमडा। लेमडा और न्यू में भी व्युत्क्रमानुपातिक रिलेशन। बोलो E बराबर क्या होता है फॉर्मूला? E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? H न्यू है। एगो पढ़ाए हम न्यू बराबर C बाय लेमडा, एगो पढ़ाए V बराबर N लेमडा। बोलो रे। एगो पढ़ाए N बराबर 1/T। इतने ना फॉर्मूला है। E V है और E न्यू है। E क्या है चला? न्यू। E V है और E क्या है? न्यू। बोलो हाँ या ना। तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? C बाय लेमडा। V बराबर क्या हो जाएगा? N लेमडा। N बराबर क्या हो जाएगा? 1/T। E बराबर क्या हो जाएगा? H न्यू। बोलो, इतने ना फॉर्मूला है। आपको कुछ भी दे देगा, N दे देगा, लेमडा दे देगा, V मांग लेगा, नहीं बना दीजिएगा। बोलो न रे। ये वो सवाल हो जाए, लिखिएगा।
रिकॉर्डेड क्लास जिनका नहीं चल रहा है, आप ऐप को एक बार जोर से प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो में जाइए और सारा डेटा डिलीट कीजिए। वही ना करना होता है रे, कर लीजिए, चलने लगेगा। ऐप को जोर से प्रेस कीजिए, ऐप इन्फो आएगा, उसमें क्लिक कीजिए, सारा कैसे डेटा डिलीट कर दीजिए, क्लियर डेटा कर दीजिए। और जो लोग इलेक्ट्रीशियन का कोर्स लिए हुए हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। बता क्या लिखा? हाँ लिखना। एक तरंग, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 50 हर्ज है, एक तरंग जिसकी आवृत्ति 50 हर्ज है, सब मटेरियल हम डलवाते हैं। एक तरंग जिसकी आवृत्ति कितनी हर्ज है? 50 हर्ज है, तथा उसका तरंग दैर्ध्य 4 मीटर है। 4 मीटर है, तो बताइए, तो बताइए कि 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? कितना जाने में? 800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा? बाबू हे रे है ने। एक बात बताओ, अगर 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आप घर जा रहे हैं, आपका घर 200 किलोमीटर है, तो कितना समय लगेगा? 100 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहे हैं, मतलब 1 घंटा में आप 100 किलोमीटर जा रहे हैं। इसका मतलब 200 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगेगा। अगर आप 50 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से जा रहे हैं, 200 किलोमीटर जाना है, 4 घंटा लगेगा। तो भैया मेरे, तुमको एन दे दिया है कितना? 50 हर्ज। लेमडा दे दिया है 2 मीटर, तो भी निकाल लो। ठीक है, 2 4 जो भी दिया है, भी निकालो। भी बराबर एन, एन का मान कितना? 50, और लेमडा का मान कितना? 4। तो भी बराबर कितना हो जाएगा? 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अरे बोलो। अब चला, हमको जाना कितना दूर है? तो 1 सेकंड में जा रहे हैं 200 मीटर। अब वैसे नहीं हो रहा है तो क्या मांग रहा है? कितना समय? समय बराबर सबको पता है, दूरी बटा चाल। अरे चाल बराबर दूरी बटा समय ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 800 और चाल है 200, तो कितना सेकंड हो गया? 4 सेकंड इज द आंसर। अरे तो इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 200 मीटर पर सेकंड से अगर चलेगा तो 800 मीटर जाने में कितना सेकंड लगेगा? 4 सेकंड। नहीं बुझा? अरे बुझा कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखाएं? लिखेगा। अगर किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज हो, अगर किसी तरंग की आवृत्ति 50 हर्ज हो, अगर किसी तरंग की आवृत्ति कितना हर्ज हो, तथा लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, तथा लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 2 मीटर हो, लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी 2 मीटर हो, तो उस तरंग का वेग क्या होगा? हाँ,
हिसाबे से चला, हड़बड़ाओ नहीं। क्वेश्चन क्या दिया है पता है तोरा? एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी दिया है तुमको। ये लेमडा थोड़े है रे, लेमडा तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को लेमडा कहते हैं। ये दो है तो ये दो होगा, तो लेमडा का मान तो 4 हो जाएगा। वो अभी ना 200। अरे एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी 2 मीटर है। हमको तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को ना तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी 4 मीटर न हो जाएगी। तो लेमडा कितना हो जाएगा? 4 मीटर। तो भैया लेमडा अगर 4 मीटर हो जाएगा तो भी बराबर कितना होता है? एन लेमडा। एन का मान 4, लेमडा का मान 50। बोला हो राजा। लड़का लेकिन एक की करेगा चला, 100 मार के बोरा में चल जाएगा। 50 दूनी 100 आगे लकत है बोरा में। तुमने ना मारेगा। एक और श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, तो दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी तो 4 मीटर ना हो। बोलवे नहीं करता है। क्लियर है? पक्का बोलन रे। हाँ। बिहार पुलिस का टेस्ट संडे को 1 बजे रखा गया है। 10 रुपया फीस है। आप इस बार जो टेस्ट होगा, जो नीचे मटेरियल मिल रहा है उसी का टेस्ट होना है। मटेरियल आप लोग लिए होंगे, जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप प्रॉपर वे में टेस्ट मारिए। इतनी बड़ी वैकेंसी फिर आपको देखने को नहीं मिले। आज जो लोग क्लास भी करना चाहते हैं, आप 4 से 5 ही क्लास करके भी 5 से 9 में क्लास कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और कल सुबह चला ड्राइवर का टेस्ट है, पता है ना? कितना बजे? 8 बजे।